महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों का लगातार बढ़ना जारी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 43,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में मुंबई के हालात चिंताजनक हैं। केवल मुंबई में पिछले 24 घंटे में आपको बताएं 8,500 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं पुणे की बात की जाए तो यहां भी 8,000 से ज्यादा कोविड-19 के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई का पॉजिटिविटी रेट और भी डराने वाला है, जो एक दिन में लगभग 5% तक बढ़ा है। इस बीच मुंबई की मेयर ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जल्द ही नियमों को और सख्त करने की बात कही है। और चलिए किस तरीके से कोरोना के जो मामले वो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं उस पर और ज्यादा अपडेट देंगी हमारी सहयोगी दिशा शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। दिशा, तमाम कोशिशों के बावजूद, कई बार मुख्यमंत्री द्वारा कहे जाने के बावजूद कि लापरवाही मत बरतिए ताकि लॉकडाउन की स्थिति ना हो, लेकिन अगर देखें तो कहीं न कहीं आम लोग कैसे इसमें जिम्मेदार हैं और जो कोरोना के मामले हैं वो पूरे महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, पर्टिकुलरली कल जो है हाईएस्ट जो नंबर है कोविड केस सिंगल डे वो रिकॉर्ड हुआ था 43,000 प्लस केसेस, और ये सबसे हाईएस्ट है। लास्ट ईयर भी जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तभी हमने कभी भी महाराष्ट्र की फिगर्स जो है वो 40,000 से ज़्यादा नहीं पहुंचा था, और अब जो है सेकेंड वेव कुछ ज़्यादा ही जो है वो कंसर्निंग और अलार्मिंग है फर्स्ट वेव से। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो अभी 23% से ज़्यादा हो चुका है। लास्ट मंथ ही पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र का 10 से 11% था, और आप देख रहे हैं कि एक महीने में किस तरह से दुगना जो है उसका पॉजिटिविटी रेट हो गया है। और महाराष्ट्र में 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी अफेक्टेड है। श्वेता, हम एवरीडे नंबर्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, नंबर्स जो है, डेटा जो है वो सामने ला रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई ने भी रिकॉर्ड जो है केसेस ब्रेक किया है सिंगल डे में, 8,000 से ज़्यादा केसेस, और ये भी पहली बार जो है सिटी में देखने मिला है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो एक ही दिन में 13% से वापस जो है 18% तक पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। अगर हम पुणे की बात करें, नागपुर, नासिक, बीड, अमरावती और ऐसे काफ़ी ज़िले हैं जो इक्वली अफेक्टेड है, जिसकी पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ती चली जा रही है। मुंबई को अगर हम पर्टिकुलरली ध्यान में रखें तो कल किशोरी पेडनेकर मुंबई मेयर ने हिंट किया था कि स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे, जहां पे सबसे क्राउडिंग जो प्लेसेस रहती है जैसे मार्केट्स हो वो ऑल्टरनेट डेज शायद से खुली रख सकते हैं, जो मॉल्स, थिएटर्स है वो शायद से बंद कर सकते हैं। तो ये सारी जो है सिर्फ हिंट पे है, अभी तक फाइनल ऑर्डर और नोटिफिकेशन आना इस पे बाकी है। तो बिल्कुल दिशा, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता देते हैं। तो कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें जो मुंबई से आ रही है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना कहर के बीच आपको बताएं कि अब बीएमसी ने होम क्वारंटीन के नियमों में बदलाव किया है। बीएमसी ने होम क्वारंटीन के जो 14 दिन के नियम थे उसे घटा दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। एक तरफ कोरोना का जो कहर है वो बढ़ रहा है और ये 14 दिन के होम क्वारंटीन के समय को घटाकर बीएमसी ने 10 दिन कर दिया है। इसके अलावा होम क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद दोबारा कोरोना टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। दिशा शाह हमारे साथ जुड़ी, हमारी सहयोगी। दिशा, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एक तरफ कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि अब जो होम क्वारंटीन का समय था वो 14 डेज से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। जी बिल्कुल श्वेता, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुंबई में बीएमसी का ये मानना है कि 80% जो है वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, और ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है केसेस एसिम्प्टोमेटिक है और होम आइसोलेटेड है, तो इस वजह से रिवाइज जो है गाइडलाइंस उन्होंने सामने रखी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वेव में हमने जो होम क्वारंटाइन रूल्स देखे थे कि 14 दिन का किया गया था, अब जो है वो उसको घटा दिया गया है, और अब होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन आपको 10 दिन तक रहना पड़ेगा। और बीएमसी का इसका वजह ये कहना है कि फर्स्ट वेव की तरह जो इंटेंसिटी है वायरस का इतना ज़्यादा नहीं है कि लोगों को 14 दिन तक रखना पड़े। अभी वायरस इस मुकाबले है कि लोग 4-5 दिन में भी ठीक होके आ जाते हैं, और बाकी का 5 दिन जो है वो बफर के लिए रखा गया है, तो 10 दिन तक घटाया गया है। होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए जो है उनको मास्क
और ग्लव्स जो है घर के अंदर भी पहनना पड़ेगा। तो ये एक नया जो है क्वारंटाइन रूल उन लोग ने सामने लाया है। अब तक क्या होता था कि अगर आप आपके खुद के घर पे है और आइसोलेटेड है तो आपको मास्क और ग्लव्स की ज़रूरत नहीं थी, बट अब जो है ये रिवाइज कर दिया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है श्वेता कि काफ़ी हमने पिछले 1 महीने में जब से केसेस बढ़े हैं बीएमसी को देखा है कि काफ़ी एफआईआर्स फाइल कर रहे हैं कि लोग किस तरह से होम क्वारंटाइन के रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। तो और भी एक जो गाइडलाइन है वो सामने आई है कि किस तरह से बीएमसी का वो रिस्पेक्टिव वार्ड रूम जो है एवरी डे घर के लैंडलाइन पे फ़ोन करते रहेंगे ये जानने के लिए कि पेशेंट कहीं बाहर तो नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुंबई के लिए पर्टिकुलरली रिवाइज गाइडलाइन सामने लाई है। ये दिशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और महाराष्ट्र के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब राज्य सरकार की इस सिलसिले में 5 अप्रैल को बैठक होनी है। इस बैठक का यही उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूरों को आश्वस्त किया जाए कि राज्य में कोरोना के सख्त नियमों के लागू होने के बाद व्यापार प्रभावित नहीं होगा। मजदूरों की इसी चिंता को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ श्रम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और लगातार आपको बताएं कि खतरनाक हो रहे कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष संजय ओक का कहना है कि कोरोना संक्रमित एक मरीज 400 लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ये हैरान करने वाला, यानी अगर एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो उससे उसके संपर्क में आने वाले 400 लोग संक्रमित हो सकते हैं। संजय ओक ने यह भी कहा है कि मौजूदा हालात में जुकाम, हल्का बदन दर्द और थकावट जैसे लक्षणों को कोरोना संक्रमण के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।